बलरामपुर के लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी राम शिरोमणि वर्मा ने नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने के बाद राम शिरोमणि वर्मा ने अपने अपने कार्यकर्ताओं की उपलब्धियां गिनाते हुए भविष्य की योजना बताई। उन्होंने कहा कि कुछ विरोधी पार्टी हमें लापता सांसद बता रही है, लेकिन क्षेत्र के मतदाता जानते हैं कि हमने कब कहां कैसे काम किया। उन्होंने दावा किया कि जिस जनता ने उन्हें पहले भी सांसद बनाया था, वो इस बार भी उन्हें सांसद बनाएगी। नमस्कार, मैं हूं सीपी मिश्रा और आप देख रहे हैं एचएनएन के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं इस समय बलरामपुर में हूं और लोकसभा चुनाव की बिगुल बज चुकी है और प्रत्याशी भी उतर चुके हैं। हमारे साथ में लोकसभा श्रावस्ती के बहुचर्चित और सांसद हैं राम शिरोमणि वर्मा जी, जो जनता कहती है लापता सांसद। और लापता क्या थी, अब ये स्वयं बताएंगे और कहते हैं इन्होंने कितना विकास किया है श्रावस्ती लोकसभा की, इनकी जुबानी हम आज आपको सुनाते हैं। पहले तो आपका स्वागत है एचएनएन में। बहुत धन्यवाद। और समाज कह रही कि आप गायब हो गए थे जीतने के बाद में, अब पुनः आप लड़ने के लिए आए हैं। पहले बसपा से जीते, अब सपा में आप शामिल हो गए। अभी तो मैंने जवाब दिया था आपके चैनल को, लेकिन फिर दोबारा आपने वही सवाल उठा दिया। कभी कोई सांसद यहाँ से गायब नहीं होता, लेकिन सवाल आपने कहा लापता सांसद। कुछ विरोधी लोग पोस्टर बनाना, छाप देना, कभी किसी नेता का, कभी दूसरे नेता का, उनका एक कल्चर है और उनके कल्चर में चीज़ें रहती हैं। जो व्यक्ति रहे, अभी मैंने देखा था जब बाढ़ आई थी, मैं खुद यहाँ विराजमान था और आपके कभी मीडिया के ही साथी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि उन लोगों ने लिख दिया कि लापता सांसद। अब आपके चैनल से शोभा नहीं देता इस तरीके से बगैर आरोप को जानकारी किए हुए और किसी को लापता, कभी विधायक को लापता बता देंगे, कभी सांसद को लापता कह। मैं यही था और लापता सांसद बना के पोस्टर बना देना, तो हमें लगता है कि उनका नेचर है और उनकी सोच गंदी है। आप सभी लोग इंडिया में जिस तरीके से आप सभी लोग देश के चौथे स्तंभ के रूप में आप लोग जाने जाते हैं, मैं आपके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन व्यक्ति विशेष कोई अगर इस तरीके से करता है तो गलत है, उसकी मैं निंदा करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहीं रहता हूँ, मेरा आवास भी है और मैं हमेशा क्षेत्र में बना रहता हूँ, तो इसका कोई जवाब अब आपके चैनल बहुत लंबा चौड़ा देने की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने आप पे भरोसा जताया है, लोकसभा 58 की प्रत्याशी भी बनाया है। अब आगे आप क्या उन पे विश्वास जीत कर आई लोकसभा की ये चुनाव जीत कर आप वहाँ पहुँचेंगे, और पहुँचेंगे तो कितनी सीट ला रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में? अब उत्तर प्रदेश की सीट चुनाव हो जाने दीजिए। अभी तो चुनाव कहीं मतदान ज़्यादातर नहीं हुआ है, 2 चरणों में हुआ है। 2 चरणों में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से आगे चल रहा है। 2 चरणों का जो चुनाव हुआ है वहाँ इंडिया गठबंधन भारी मतों से जीत रहा है और लगभग वहाँ की सीटों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। अच्छा, विपक्षी कह रहे हैं कि आपने विकास बहुत किया है यहाँ पे और ताजमहल भी आपने ही बनवाया है, क्या ये सच है? अब देखिए, या तो उनकी जानकारी नहीं होगी कि ताजमहल किसने बनवाया है। अब उससे अनाप शनाप नाम ले लें किसी का तो गलत है, और उस पर बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता। उनकी जानकारी कर लेना चाहिए कि ताजमहल कौन बनवाया, उसका नाम लेना चाहिए, और जो मैंने बनवाया मेरा नाम सम्मानित ढंग से लेना चाहिए। और उनको जानकारी भी है कि हमने सदन में कितनी सवाल को उठाया है और कितना हमने विकास किया है। अच्छा सांसद जी, सिर्फ एक लास्ट सवाल है, यहाँ पे बेरोजगारी बहुत है, उद्योग का कोई कारोबार नहीं है, बेरोजगार घूम रहे हैं। अब इसके बारे में कभी आपने सोचा है कि बेरोजगारी कैसे ख़त्म करें ये लोकसभा श्रावस्ती का? देखिए, अब मौके पर हम विपक्ष के सांसद हैं और इस सवाल का जवाब सरकार को देना चाहिए और आपको सरकार से सवाल पूछना चाहिए। जब सरकार से सवाल आप पूछेंगे तो उसका जवाब उनको देना चाहिए। देखिए, 5 साल आप भी सांसद रह चुके, कभी आप सदन में बेरोजगारी के मुद्दे उठाए आप? हमने कई बार उठाया है। हमने तो जातिवार जनगणना की बात उठाई, हमने फ्री शिक्षा व्यवस्था की बात उठाई, हमने सहारा इंडिया का पैसा बकाया उसकी बात उठाई, हमने किसान, जो हमारा किसान परिवार है, सरकार कहती है किसानों की आय 2 गुना, मैंने उस पर भी सवाल पे जवाब दिया सरकार को। मैंने कहा कि आप देश का किसान और देश का गरीब जो मजदूर है, आप दोनों को सोचने की जरूरत है सरकार को। और मैंने यहाँ तक सलाह दे दिया कि कम से कम जो देश का किसान है और देश के किसान की आय दोगुनी की बात सरकार करती है। मेरा एक सलाह है सरकार को
और मैंने यहाँ तक कहा है कि अगर हमारे देश की आबादी, किसानों की सबसे बड़ी आबादी, मजदूरों की सबसे बड़ी आबादी, अगर सरकार सोचती है, मेरा एक सलाह है, मैंने कहा था कि देश का जो किसान है उस सबका पेट भरने का काम करता है और सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए और जो उनकी खेती होती है उस खेती को कराने के लिए मनरेगा जो मजदूर होते हैं उनकी खेती को 365 दिन मनरेगा मजदूरों से कराया जाए और उसका पैसा भारत सरकार दे और देश में जो हमारे मजदूर हैं उनको अगर सालों साल रोजगार मिलेगा, उनको अगर उनको मौके पर पैसा मिलेगा तो हमारे मजदूर जो देश के हैं उनकी आय बढ़ेगी और देश की आय, हमारे किसानों की आय बढ़ेगी और हमें लगता है किसान खुशहाल होगा और आय भी दोगुनी हो सकती है। मैंने सलाह दिया था। साथ साथ विकास के मुद्दे को देखते हुए तमाम ऐसे मुद्दों को मैंने उठाया है। लोकसभा की भ्रमण कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपके पक्ष में कितनी जनता है? मैं कह रहा हूँ चुनाव जीत रहा इंडिया गठबंधन, कितनी बार मैं बताऊँ। और आप भी कहते हैं कि नंबर 1 हवा चलेगी, मीडिया वाले भी कह रहे हैं भाई, आज हमारा बाइट लोग ले रहे थे, कहीं सांसद जी आप बहुत लकी हैं। हमने कहा लकी नहीं, समाजवादी पार्टी परिवार मेरे साथ पहले भी था, आज मैं पहली बार नहीं इंडिया गठबंधन के साथ मैं फिर आ गया हूँ और भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, सहमी हुई है। लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती की जनता इंडिया गठबंधन के साथ है और मजबूती के साथ चुनाव जीतने जा रही है। तो ये हमारे साथ में थे रामस्वरूप वर्मा, जो लोकसभा श्रावस्ती के प्रत्याशी भी हैं और यहाँ के सांसद रह चुके हैं। इन्होंने अपनी हर जवाब हर एक बेबखूबी से दिया है और उन्होंने बताया कि मैं यहाँ की बेरोजगारी भी ख़त्म करूँगा और विकास भी करूँगा। तो आने वाले वक्त में क्या करेंगे ये आप अपने टेलीविज़न के स्क्रीन पर देखेंगे। तो बने रहिएगा चैनल पर। मैं हूँ सीपी मिश्रा, बलरामपुर।